हम लोगों के दिमाग में एक बुरे इंसान की क्या पहचान होती है कि जो गुस्सा करता है, जो डांट देता है, स्ट्रिक्ट होता है, वो खराब होता है। और अभी 2026 में खराब के लिए वर्ड यूज हो रहा है टॉक्सिक। ठीक है, हो रहा है, शायद 2025 से ही हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गुस्सा करने वाला इंसान टॉक्सिक हो। ठीक है, लाइफ में कुछ लोग मुस्कुराते हुए बिल्कुल प्यार से, धीरे से किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए होती है, उन्हें ऑडियंस चाहिए होता है कि हम परफॉर्म करें और सामने सब बिल्कुल फैन की तरह हमें देखें। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को पता है क्या कहा गया है? गेस करो एक बार, पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट्स कहा गया है। बहुत सारे लोग इनको नार्सिस्ट बोल देते हैं, पर इट्स नार्सिसिस्ट्स। काफी सिसिस है, सो इट्स फाइन। ये लोग भी काफी ज्यादा ट्रू हैंडल होते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा शब्द नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आई लाइक माई सेल्फ अ लॉट, सो आई एम अ नार्सिसिस्ट एंड दिस इज रियली कूल। No. Liking yourself, loving yourself, self-love and all of that, it's completely different from what a narcissist is. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट हो, ऑफिस में हो, या सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी कि शायद आप खुद एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट डेवलप कर रहे हो या हो, राइट? Now let's understand who is a narcissist. Narcissist वो इंसान होता है जो दुनिया को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देख सकता है। उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक टूल जैसा है। इमोशन अगर आ गई है किसी के अंदर तो वीकनेस है। अटेंशन उनके लिए बिल्कुल ऑक्सीजन होता है भैया। कॉन्फिडेंस और नार्सिज्म में क्या फर्क होता है? कॉन्फिडेंस कहता है आई एम वैल्यूएबल, बट नार्सिज्म क्या बोलता है? सिर्फ I am valuable, only I am valuable. रिसर्च और बिहेवियरल स्टडीज के अकॉर्डिंग नार्सिज्म का कोर एक्चुअली सेल्फ लव होता ही नहीं है। नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं ना, वो इसलिए अपने आप को सबसे जरूरी नहीं समझते कि उनको पता है कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीन इंसान हैं। वो इसलिए नार्सिसिस्टिक होते हैं क्योंकि वो डीपली इनसिक्योर होते हैं, अंदर से इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं, इसलिए उन्हें कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सबसे पहली चीज एक्सेसिव एडमिरेशन की नीड होती है। उनको जरूरत होती है कि लगातार उनकी तारीफें हो रही हैं, उन्हीं को एडमायर किया जा रहा है कि ओहो तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। नंबर 2, एम्पैथी की कमी होती है। अपना दुख उनको खूब समझ में आता है कि मेरे साथ तो ये गलत हुआ, मेरे लिए तुमने ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं। सामने वाला इंसान का दुख समझने के लिए ना उनके पास एबिलिटी होती है, ना वो कोशिश करते हैं। तीसरी चीज, लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने का एक पैटर्न होता है। DSM डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप रीड करिएगा, मल्टीपल पेपर्स वगैरह को रेफर करके आज थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करना चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। कोई इंसान नहीं मानता कि वो नार्सिसिस्टिक है, ठीक है, लेकिन ये फ्रेमवर्क के हिसाब से जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले ग्रैंडियोसिटी। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा अपने आप को ऐसा समझना ना कि सुपरस्टार, लाइक हु इज अराउंड मी, मैं खूबसूरत हूं, मैं गुड लुकिंग हूं, मैं अमीर हूं, जो भी कुछ छोटी मोटी सी चीज उनके पास है ना, बहुत बड़ा उसको समझना। नंबर 2, एंटाइटलमेंट है ना, हर चीज पे अपना अधिकार, कहीं भी कुछ भी बोल देने का अधिकार, किसी की जिंदगी पे पूरा कंट्रोल रखने का अधिकार। नंबर 3, मैनिपुलेशन। अगर तो गलती से कभी उनको ये लग भी गया कि ओहो आज हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया है, किसी का दिल दुखा दिया है, तो भी वो आएंगे और तुमको ये कन्विंस करने लगेंगे कि हाँ, तुमने मेरा दिल दुखाया, मैंने थोड़ी ना तुम्हें कुछ बोला है, तुम ही पागल से हो। लैक ऑफ एम्पैथी, वही दूसरे का दुख ना समझना। अटेंशन से एडिक्शन, पूरे टाइम चाहते हैं बस उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाए, उन्हीं के ऊपर। ब्लेम शिफ्टिंग, गलती कभी उनकी हो ही नहीं सकती, वो हमेशा तुम्हारे ऊपर गलती डाल देंगे कि भाई तुमने गलत किया है। नार्सिसिस्ट को प्यार नहीं चाहिए होता है। देखो, जो लोग भी आज ऐसे किसी इंसान के साथ फंसे हुए हैं, उन्हें प्यार नहीं चाहिए। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, तुम हाथ में गंगा लेके खड़े हो जाओ, तब भी
तुम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे लाइफ में। उन्हें वर्शिप चाहिए होती है, उन्हें चाहिए कि तुम बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के हे देवी हे देवता के मोड में रहो। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इसमें से मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। मैंने रिश्ते खत्म होते देखे हैं नार्सिसिस्ट्स की वजह से। रिश्ते से मेरा मतलब है शादियां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप श्रेकअप, ये तो आम बात है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आखिर आप पहचानते कैसे हैं एक नार्सिसिस्ट को। नंबर 1, वो हर चीज को अपने बारे में बना लेते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट देम। आप अपना दुख शेयर करेंगे, वो अपनी स्टोरी शुरू कर देंगे सुनाना। आप आज बहुत खुश हैं क्योंकि आपको सक्सेस मिला, उनको वो कंपटीशन लगने लगेगा। नंबर 2, दे कैन नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक्स। वो कभी ये मान ही नहीं सकते कि भैया हमसे कोई गलती हुई। वो यही सब बोलते हैं, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रही हो, मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ है। नार्सिसिस्ट्स आर बेसिकली इनकेपेबल ऑफ अपोलोजाइजिंग। वो नहीं, माफी नहीं मांग पाते हैं। वो छोटी सी गलती हो गई, सामने से नॉर्मल इंसान क्या करते, जाके बोलता है सॉरी यार मैंने बदतमीजी करी है। वो क्या करेंगे, वो मैनिपुलेट करने लगेंगे, वो घुमाने लगेंगे बात को कि कैसे करके वो यहां पर ये साबित कर दें कि दरअसल उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। ठीक है। और नार्सिसिस्ट्स का सबसे खराब ट्रेट, जिस चक्कर में बहुत सारे भोले भाले लोग अपनी जिंदगियां खराब करते हैं, they always love bomb in the beginning, extra attention to everything that you do, क्योंकि basically उन्हें तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना है। तो वो शुरुआत में तुम्हारा सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, क्या सपने हैं, क्या डिजायर्स हैं, सब कुछ। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं कि अरे सो मच ऑफ अटेंशन, सो मच ऑफ अफेक्शन, सो मेनी प्रोमिसेस। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर मैं ये जान जाऊं कि तुम्हें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पसंद है, हर चीज़ मैं जानती रहूंगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर लूंगी। इसलिए नॉलेज को हमेशा बहुत खतरनाक माना गया है और नार्सिसिस्टिक लोग इस हिसाब से खेलते हैं। नेक्स्ट चीज़, गैसलाइटिंग। बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट्स आपको स्लोली आपकी ही रियलिटी पे डाउट करवा देते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, एक महिला थी, उसका वीडियो वायरल भी हुआ था मेरे ख्याल से 2025 में। वो बाइक पे बैठी हुई थी, उसका बंदा बाइक चला रहा था और उस बंदी के बाल खींच के ऐसे बाइक चलाते चलाते एक हाथ से उसको मार रहा था। और वो क्लिप उठा के उस लड़की ने अपने वीडियो में डाला था कि ये मैं हूँ 2025 में, जब हम दोनों एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, मेरी नौकरी लग गई, उसकी नहीं लगी थी, इसलिए वो मुझे मार रहा था। और वो बंदी क्या कर रही थी, मतलब उसने बताया कि जब वो उस रिलेशनशिप में थी तो वो ये अपने आप को और छोटा करता जाता है इंसान की, यार कहीं इसको ऐसा ना लगे कि मैं अटेंशन ले रही हूँ, मेरे ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है, या मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो रही हूँ। क्योंकि नार्सिसिस्ट्स ये नहीं हैंडल, तुम मुझसे आगे निकल सकती हो, तुम कुछ बेहतर कर वो कभी मान ही नहीं सकते। तो वो ऐसे केस में गैस लाइटिंग का बहुत ज़्यादा साथ लेते हैं ना, तुम पागल हो, वो लोग तुम्हें नौकरी दे रहे हैं क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। और फिर छोटी छोटी और भी चीज़ों पे कि कैसे गैस लाइटिंग की जाती है, मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, अरे तुम पागल हो क्या, मैंने कभी प्रॉमिस किया ही नहीं। गैस लाइटिंग का गोल आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है उनके लिए, वो इसलिए होता है कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सके, आप कभी ये ना हो जान पाए कि भाई मेरा दिमाग चलता है, मैंने सही सुना है, ये बात गलत है, इसके लिए मैं स्टैंड लूंगा या लूंगी। वो ऐसा नहीं होने दे सकते। और आखिरी चीज, उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती है। उनको ये रहता है कि आप रो रहे हो, उनका बस इतना रहता है कि भाई मेरी इमेज ना खराब हो जाए, अगर ये रो रही है अकेले कमरे में रोए, ठीक है, इसके माँ बाप को, मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं लगना चाहिए। अगला सवाल ये उठता है कि लोग नार्सिसिस्ट्स कैसे बनते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऊपर से भगवान किसी को बुरा बना के नहीं भेजते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेचुरली भी शायद ईविल होते होंगे, बट जितना हम लोगों से मिले हैं, जो समझ पाए हैं, जो ये रिपोर्ट्स पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्ड होती है ना। तो सबसे पहली चीज़, चाइल्डहुड में हम लोग एक गलती करते हैं, जब बच्चे को कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं सिखाई जाती है, हम उनको ओवर वैलिडेशन देते हैं, तारीफ करी जा रही है, अच्छा अरे मेरा राजा बाबू चल रहा है, अरे मेरे राजा बाबू ने गिलास खुद से उठा ली, तालियां पीट रहे।
थोड़ा काम डाउन करिए। बच्चे को पता होना चाहिए यार कि कहाँ इज्जत, सम्मान, जिम्मेदारियाँ, ये चीज़ें धीरे धीरे पता होनी चाहिए। एक इंसान हो तुम, तुम्हें अपने लिए सब कुछ हमेशा करना पड़ेगा। तो ये एंटाइटलमेंट डेवलप नहीं होता बच्चे में, लेकिन बहुत सारे परिवार में ये गलतियाँ होती हैं। अब अभी आपको यूपी की शायद खबर है, जहाँ एक माँ बाप ने शार्प शूटर को अपने गहने बेच के माँ ने हिटमैन को हायर किया कि भाई हमारे लड़के को गोली मार दो, मर जाए वो, क्योंकि वो नशे कर रहा था और कोई नौकरी चाकरी नहीं कर रहा था। तो वो लड़का इस जगह तक कैसे पहुंचा? कहीं ना कहीं तो परवरिश का एक रोल होता है। अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग, माँ बाप सारे बुरे नहीं है, लेकिन एक इंसान को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। पेरेंट्स होना कोई आसान काम नहीं है ना। खैर, अब आप उसको गोली मरवाने पे आमादा हैं तो पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर ट्राई कर लेते हैं एक बार। कलयुग चल रहा है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, इमोशनल निग्लेक्ट एक बहुत बड़ा कारण होता है कि क्यों एक इंसान नार्सिसिस्टिक बनता है। देखिए, कुछ नार्सिसिस्ट ऑपोजिट एनवायरनमेंट से आते हैं, उन्हें कभी प्यार नहीं मिला, कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो अडल्टहुड में वो वैलिडेशन एडिक्ट्स हो जाते हैं। जब उन्हें फिर ये रहता है कि भाई अब सबको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, अब सबको अटेंशन है, मुझे बचपन से नहीं मिला, अब मुझे सब चाहिए। तो ये एक और प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया कल्चर, भाई क्रेजी, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। आज का इंटरनेट भी नार्सिज्म को ही रिवॉर्ड कर रहा है। फेक परफेक्शन, लाइक्स का एडिक्शन, वैलिडेशन इकोनॉमी, अटेंशन कंपटीशन। आपको याद होगा लास्ट ईयर ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया था। अब उनके घर वालों का ये कहना था या ये अफवाह थी कि उसके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे और वो परेशान थी। आई डोंट नो इसमें सच है कि झूठ है, जो मैंने सुना है। मैंने ज़्यादा इस मैटर में कोई रिसर्च नहीं किया, तो आई एम नॉट क्लेमिंग, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट दिस हैपेंड। अगर कोई सब्सक्राइबर्स के लिए जान दे दे रहा है तो आप सोचिए कि किस लेवल का नार्सिज्म है। खैर, लोग आजकल खुश कम, विजिबल ज़्यादा बनना चाहते हैं, लोगों को दिखे हम खुश हैं कि नहीं, दिखना चाहिए। सेल्फी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा हम लोग सेल्फ ऑब्सेशन वाली जनरेशन की तरफ बनते जा रहे हैं ना। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि क्यों हमें ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। देखो यार, तुम अपने आप को प्यार करो, लेकिन अगर तुम सामने वाले की इज्जत, सम्मान, इमोशंस की इज्जत नहीं करते हो तो तुम्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिल सकता। यू एक्चुअली लूज रियल रिलेशनशिप्स। एंड नार्सिसिस्ट्स के आसपास लोग होते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता है। पीपल विल स्टे अराउंड यू बट दे विल इमोशनली लीव यू। सो इफ यू आर वन ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल जिसके लिए हम सबसे ज़रूरी हैं, खुद ही ज़रूरी हैं, काम डाउन, ठीक है। नंबर 2, आप बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट तोड़ देते हैं। एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को पार्टनरशिप नहीं समझता है, मोर लाइक अ पावर गेम फॉर देम। उनको ऐसा लगता है कि हम पावरफुल हैं, हम सुपीरियर हैं, हम बेटर हैं, तो उसको दब के रहना चाहिए। बहुत गलत चीज़ है ये। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबरी के ही हैं समाज में। एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी केप्ट अलाइव। थर्ड पॉइंट इज नार्सिसिस्ट्स दे बिकम इमोशनली क्वाइट एम्प्टी। एक्सटर्नल वैलिडेशन काफ़ी नहीं मतलब होता है कभी कभी उनके लिए। उनको और की आग रहती है ना, कि और लोगों से तारीफ, और लोगों से अटेंशन, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी अंदर खोखलापन तो रहता ही है। और जब आप किसी को अपने बराबर का समझते ही नहीं है तो आप किसी से शेयर भी नहीं करते हैं चीज़ें। एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्ट अक्सर ऐसा करते हैं कि उनको ज़रूरत पड़ती है एडमिरेशन की, स्टेटस की, कंट्रोल की, केओस की, बिकॉज इंटरनली स्टेबल सेल्फ वर्थ डेवलप नहीं हुआ होता है उनका, राइट। अगर आप वर्क प्लेस नार्सिसिस्ट को जानना चाहते हैं तो वो लोग जो दूसरों का क्रेडिट चुरा लेते हैं, ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, क्रिटिसिज्म बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, स्पॉटलाइट खुद लेना चाहते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट्स होते हैं, जेलस होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, पोजेसिव होते हैं, इमोशनली बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। फैमिली वाला जो हर परिवार में होता है, मैंने देखा यार इंडियन फैमिलीज़ में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंडियन पेरेंट्स अक्सर सवाल पूछते हैं ना कि हमने तुम्हारे लिए कितना किया है, और फिर इमोशनल कंट्रोल यूज़ करते हैं गिल्ट के थ्रू। देखो यार, ये चीज़ें गलत हैं। आपने बच्चे को अपनी मर्जी से पैदा किया है, आप किसी बच्चे को ये कहे कि हमने तुम्हारे लिए कितना किया, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। मैंने सुना है आज की दुनिया में माएँ अपने बेटों से कहती हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दो। भाई यार, अगर बहू का शूर्पनखा होना अलाउड नहीं है तो सांसों का भी नहीं अलाउड होता है। सांसों क्यों बोला? क्योंकि सांसों की माला पे। खैर, मैं बहुत बहक चुकी हूँ, मैं वापस आती हूँ यहाँ पे। देखिए, आप यार अपने आप को पसंद करो, पर कभी ये मत सोचो कि बाकी लोग मेरे गुलाम हैं। सिंपल सा फंडा है। नार्सिसिस्टिक बनने में एक इंसान को बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बैलेंस्ड हैं,
समझते हैं सिचुएशंस को। और एक सिंपल सी चीज़ है, हमेशा किसी के साथ कोई भी चीज़ करने से पहले, व्यवहार करने से पहले ट्राई टू थिंक कि अगर मैं उस इंसान की जगह होता और वो मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे कैसा फील होता। बिलीव मी, आप नार्सिसिस्टिक छोड़िए, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं रह जाएंगे बहुत दिनों बाद। लेकिन प्लीज़ ऑन अ सीरियस नोट मत करिए। देखिए, लर्न एम्पैथी। हर इंसान की फीलिंग्स वैलिड होती हैं, सिर्फ आपकी नहीं। और अगर आपसे गलती हो रही है, या कोई भी जो नार्सिसिस्टिक लोग आप जानते हैं, अगर वो आपसे कभी आके ये कहते हैं कि देखो आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई थी, तो वो नार्सिसिस्टिक नहीं है। आप कह सकते हैं थिंग्स लाइक आई अंडरस्टैंड योर पेन एंड ऑल ऑफ दैट ना, क्योंकि सॉरी बोलना कोई वीकनेस की बात नहीं है, ये स्ट्रेंथ होती है, इमोशनली मैच्योर होना दिखाती है इंसान का। एंड स्टॉप सीकिंग कांस्टेंट वैलिडेशन यार। अगर हर काम लाइक्स और तारीफ़ों के लिए करोगे तो आइडेंटिटी कभी स्टेबल नहीं बनेगी। कभी कोई काम इसलिए भी करो कि यार अंदर से हमें बड़ी खुशी हुई। इंटरनल सेल्फ वर्थ को बिल्ड कर लीजिए थोड़ा सा, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू फील करवाता है। हर वक्त ताली की ज़रूरत नहीं है खुश फील करने के लिए ना। एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। लव का मतलब कंट्रोल नहीं होता, लव का मतलब किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं होता। लव इज्जत होता है ना। क्योंकि सबसे डेंजरस नार्सिसिस्ट्स वो नहीं होते जो ज़ोर ज़ोर से टॉक्सिक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सबसे ख़राब वो लोग होते हैं जो स्लोली आपको खुद से नफरत करवा देते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उनका मैनिपुलेशन आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। आप पागल नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। इंसान की ग्रेटनेस अटेंशन लेने में नहीं होती है, दूसरों को इमोशनली सेफ फील कराने में होती है। नार्सिसिस्ट लोगों को यूज़ करते हैं, लेकिन इमोशनली जो हेल्दी लोग होते हैं वो लोगों को हील करते हैं। सो प्लीज़ बी अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ आया, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करना। आई विल मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज़ फॉर यू, बट शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज पीपल नीड टू नो ऑफ दीज थिंग्स। कभी कभी उनको समझ ही नहीं आता है कि यार दे नीड टू गेट देयर हेड्स आउट ऑफ देयर हिडन प्लेसेस, है ना। ऐसे नहीं चलेगा जीवन में। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैच यू गाइस लेटर। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक Commercial Banking Group Relationship Manager Program in collaboration with Career 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।